अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब बाय एजन। ओके बच्चों, आज से हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और उसका चैप्टर नंबर 1, द नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, उसका फर्स्ट टॉपिक है 1.1, द डिस्कवरी ऑफ एटम। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक्सपेरिमेंट के बारे में। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि हम परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, एक्सपेरिमेंट क्या है? टू टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है हमारे पास थॉट एक्सपेरिमेंट और एक होता है वो वाला एक्सपेरिमेंट जो कि हम लैब में परफॉर्म करते हैं। लैब में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है उसको हम कहते हैं, वो हम करते हैं किसी भी केमिकल की मदद से या फिर किसी लेबोरेटरी अपरेटस की मदद से। लेकिन जो थॉट एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर ना तो किसी केमिकल की जरूरत होती है और ना ही किसी लेबोरेटरी अपरेटस की जरूरत होती है। ये सिर्फ हम अपने जहन के अंदर जो है वो कुछ भी सोचते हैं ना, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। मतलब कि द एक्सपेरिमेंट दैट इज परफॉर्म इन द लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड एज थॉट एक्सपेरिमेंट। मतलब कि अगर हम बैठे बैठे कोई भी अपने जहन में सोचने लग जाए और हम कहें अच्छा ये इस तरह होगा, अच्छा वो उस तरह होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज थॉट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। उसके बाद जो है हम आते हैं टॉपिक नंबर 1.1, द डिस्कवरी ऑफ एटम। देखो बच्चों, ये एटम वर्ड कहाँ से आया है? द एटम वर्ड इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमस। इट इज नॉट, that is means the a means not and tomos means to cut, means the atomus or the atom are the particles that are that cannot be cut into pieces. Okay. Okay. अब अब जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है कि डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं, डिफरेंट फिलोसफर्स होते हैं जो कि उसके ऊपर अपने परफॉर्मेंस करते हैं और कोई ना कोई कंक्लूजन देते हैं। ठीक है। इसी तरह एटम की डिस्कवरी में भी हमारे पास डिफरेंट फिलोसफर्स ने अपना डिफरेंट रोल प्ले किया है। ठीक है। इन 1500 BC अ ग्रीक फिलोसोफर विच इज नोन एज द ल्यूसिपस। ठीक है बच्चों, इसका क्या नाम है? ल्यूसिपस was first टू थिंक अबाउट एटम। मतलब कि उसने सिर्फ एटम के बारे में सोचा ही था जहन के अंदर। ठीक है। उसने क्या किया? एटम के बारे में अपने जहन के अंदर सिर्फ सोचा ही था, सिर्फ थिंक किया था। यानी कि उसने कोई एक्सपेरिमेंट लैब में जाके परफॉर्म नहीं किया। ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये ल्यूसिफस का क्या है? थॉट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। अच्छा, अब वो फर्स्ट था क्योंकि उसने अपने जो है एक एटम के बारे में सोचा था, मतलब कि पहला फिलोसोफर था। इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं कि वो फादर ऑफ एटॉमिक केमिस्ट्री है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एक दूसरा फिलोसोफर है जिसका नाम है डेमोक्राइटस। ठीक है। डेमोक्राइटस जो है वो ल्यूसिफस का ही एक स्टूडेंट था और इसने क्या किया था? इसने कहा था ही वाज द फर्स्ट टू थिंक दैट द मैटर इज मेड अप ऑफ द यूनिफॉर्म एंड द इनडिविजिबल पार्टिकल्स। मतलब कि उसने ये कहा था कि कोई भी जो मैटर है वो किसके साथ बना है? वो एक यूनिफॉर्म पार्टिकल के साथ और एक इनडिविजिबल पार्टिकल के साथ बना है। इनडिविजिबल मतलब कि विच कैन नॉट बी कट इनटू पीसेस। ओके बच्चों, अब एटॉमस जो है ना, अब वो पार्टिकल क्या है? वो एक एटॉमस है। ठीक है। मतलब कि एक एटम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है कि एक यूनिफॉर्म और इंडिविजिबल पार्टिकल के साथ बना है जिसका मतलब है एटॉमस। और वो क्या है? विच नॉट कट इनटू पीसेस। ओके। अब ये थी डेमोक्राइटस की थॉट एक्सपेरिमेंट। ल्यूसिफस का थॉट एक्सपेरिमेंट था कि उसने क्या कहा था? एटम के बारे में सिर्फ सोचा था। डेमोक्राइटस का ये थॉट एक्सपेरिमेंट था कि उसने कहा था कि जो मैटर है वो यूनिफॉर्म और इंडिविजिबल पार्टिकल्स के साथ मिलकर बनता है, जो कि हमारे पास क्या है? एटॉमस है, यानी कि एटम है जिसको हम पीसेस में कट नहीं कर सकते। अच्छा, एक डेमोक्राइटस का एक और थॉट एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं, या फिर आप ये कह लें कि डेमोक्राइटस ने जो है वो प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, किसकी? एटम्स की। ठीक है। वो कहता है कि जो प्रॉपर्टीज है एटम्स की वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं बच्चों? एक साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं और एक शेप के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि जो हम कोई भी एटम ले लें, ठीक है, या फिर हमें कोई भी एटम लैब में दिखाया जाए माइक्रोस्कोप की मदद से, एटम कैन बी सीन बाय द नेकेड आई। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम का जो व्हाइट कलर है, जब हम अगर हम किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखें या फिर हमें कोई भी आके कोई टीचर आके ये कहे कि एटम का एक एक एटम है और उसका बच्चों एक व्हाइट कलर है, तो हम क्यों कहेंगे कि इसका व्हाइट कलर है? क्योंकि उसकी स्मूथ शेप है। मतलब कि हम देखेंगे कि एटम की क्या है? स्मूथ शेप है, तो इसका मतलब कि उसका कलर क्या है? व्हाइट है। ठीक है। उसके बाद बच्चों, अगर उसका एटम का 100 टेस्ट है तो मतलब कि एटम जो है वो क्या है?
नीडल शेप के हैं, मतलब कि नीडल शेप के एटम्स होंगे तो उनका टेस्ट क्या होगा, सॉर टेस्ट होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, साइज के ऊपर डिपेंड करती हैं और शेप के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ना है चेंजेस इन मैटर। अब हमने पढ़ा कि डिफरेंट फिलोसफर्स आए पहले, ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि मैटर के अंदर चेंजेस होती हैं। ठीक है, कुछ ने कहा कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि ये सिर्फ एक सोच है। ठीक है, इसके पीछे कोई भी हकीकत नहीं है, ये सिर्फ एक ख्याल है हमारा, कोई भी रियलिटी नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि ये एक इल्यूजन है। मतलब उसने कहा कि चेंजेस इन मैटर नहीं होती। कुछ फिलोसफर्स ने ये कहा कि ये एक इल्यूजन है और मैटर के अंदर चेंजेस नहीं होती। ठीक है, और कुछ ने कहा कि नहीं, ये एक रियलिटी है, मैटर के अंदर चेंजेस होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डेमोक्राइटस जब आया तो उसने कहा कि मैटर के अंदर चेंजेस होती हैं। ठीक है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द सेपरेशन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मतलब कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं और जब क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, मैटर के अंदर चेंजेस, वो डिपेंड करती है द सेपरेशन एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। ठीक है, इसके मेरे पास एक बहुत ही इजी और एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है, वो मैं आपको यहाँ पे देती हूँ। हम जो है वो 6 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों कि सॉलिड जो है उसके अंदर एटम्स जो है ना वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, तो ये क्या है, ये भी चेंजेस है मैटर के अंदर। ठीक है, ये क्या है, ये सॉलिड पार्टिकल्स है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा बच्चों कि जो लिक्विड होते हैं उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके पार्टिकल्स जो है ना वो सॉलिड की तरह एक दूसरे के साथ अरेंज नहीं होते, यानी कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जो गैस होती है उसके पार्टिकल्स जो है, जो एटम्स है, वो एक दूसरे से फॉर अवे होते हैं। ठीक है, और यूनिफॉर्म तो इसके अंदर होते ही नहीं है। मतलब हम ये कहें कि ये जो है ये यूनिफॉर्मली अरेंज है और ये जो है ना ये बस इधर उधर 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 घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये गैस के पार्टिकल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल आ जाएगी डेमोक्राइटस की थ्योरी की, यानी कि चेंजेस इन मैटर। डेमोक्राइटस का पता चल गया कि चेंजेस इन मैटर होती हैं। ठीक है, तो मतलब कि डेमोक्राइटस ने जो अपनी थ्योरी दी, थॉट एक्सपेरिमेंट दिया, वो बिल्कुल करेक्ट था। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमारा जो है वो एक टॉपिक 1.1 द डिस्कवरी ऑफ एटम दैट वाज डिस्कवर्ड बाय द ल्यूसी पर्सन प्रैक्टिस कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ जाता है। अगर आपको किसी भी किस्म की किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।